बाणों की वर्षा कर। जब बाणों की वर्षा करी है तो आज धरती कांप गई, अंबर हिल गया, आकाश डोल गया। क्यों? दोनों भाई, अरे दोनों पीर लड़े मैदान और धरती थर थर कांपी रही। पर बाण छूट रहे हैं, थर थर कांपी रही है धरती, थर थर कांपी रही है। थर थर कांपी रही है धरती, थर थर कांपी रही है। दोनों भाई लड़े मैदान, धरती थर थर कांपी रही है। अति घन घोर होति संग्रामा और छूटति अस्त्र शस्त्र विधि नाना। इधर से कर्ण तीर मारता है तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता है, और उधर से जब अर्जुन तीर मारते हैं तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता है। दोनों धनुष विद्या में माहिर, दोनों महारथी, दोनों वीर हैं। आज प्यारी सज्जनों वो कठिन कहानी बनी। अर्जुन का रथ भगवान कन्हैया चला रहे हैं और कर्ण का रथ शल्य चला रहा है। आज महाभारत के घमासान युद्ध में कर्ण का जो रथ था वो जमीन में धंस गया। जैसे जमीन में धंसा है तो आज उसी समय भगवान कन्हैया ने इशारा कर दिया है अर्जुन से कि अर्जुन इस समय कर्ण निहत्था है, वार करो, इसके शरीर में बाण मारो। अच्छा विचार करना, यहाँ पर कर्ण का जो रथ था वो जमीन में काहे के लिए गया, इसमें भी कोई बात होगी। बताया जाता है ये जो कर्ण था ये क्षत्रिय था। अब परशुराम जो थे ये ब्राह्मण थे। परशुराम ने ये संकल्प लिया था कि मैं ब्राह्मणों को ही विद्या सिखाऊंगा, किसी क्षत्रिय को नहीं। तो आज ये कर्ण जो था ये परशुराम के पास में गया था विद्या सीखने, वो भी ब्राह्मण बन करके, तिलक लगा करके गया था क्षत्रिय लेकिन ब्राह्मण का वेश धारण करके गया। परशुराम ने विद्या सिखाई। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर बढ़िया सो रहे थे, शीश रख कर अकस्मात एक काला भंवरा आया, अब कर्ण की जंघा में काट रहा है, लेकिन कर्ण टस से वश नहीं हुआ। सोचा अगर मैं हिल गया तो गुरु की विद्या टूट जाएगी, तो खून बहने लगा। और जैसे ही वो रक्त बहा है जाकर के परशुराम के पास में, मुख के पास में गया तो परशुराम ने देखा इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण के बच्चे में नहीं हो सकती। समझ गए परशुराम ये कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। एकदम उठ करके खड़े हो गए, बोले कर्ण अरे तू क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण बन के आया, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ। तूने धोखे से विद्या सीखी है, यही विद्या तुझे एक दिन काम नहीं देगी, धोखा दे जाएगी। आज कर्ण का पहिया जैसे रथ का गया है तो उसी समय भगवान कन्हैया अर्जुन से बोले बाण मारो। तब इस कर्ण ने एक बात कही है भगवान कन्हैया से, भाई एक बात बताओ कन्हैया मुरलीधर, ये कहाँ का नियम है, कहाँ का राज धर्म है, अब कहाँ का ये आप राजतंत्र चला रहे हैं? ये कहाँ का धर्म है कि निहत्थे के ऊपर एक वीर पुरुष वार करे? भगवान ने बोले क्यों रे कर्ण, तू धर्म को पहचानता है? धर्म और अधर्म के बारे में तुझे अनुभव है? आज तू धर्म की बात करता है। कर्ण कहने लगा हाँ, निहत्थे के ऊपर ये कोई क्षत्रिय का धर्म नहीं है। भगवान मैंने खूब कहा, हम तुम्हें बताएं आज तुम धर्म और अधर्म की बात करते हो ना। कि आई तुमको यानी धर्म की, अरे अंत समय पर आई
यही याद पहले आई जाती तो होती ना भगवान बोले आज तो धर्म अधर्म की बात करता है ना, आज तो धर्म की बात करता है। अब कर्ण ने गर्दन को नीचे कर लिया। भगवान बोले क्यों रे कर्ण? अरे जिस समय भरी सभा के बीच में द्रौपदी के ऊपर दुर्योधन अत्याचार कर रहा था तब धर्म हो रहा था या धर्म हो रहा था? द्रौपदी लज्जा की चादर ओढ़ करके सबसे रक्षा मांग रही थी, भीख मांग रही थी, लेकिन किसी ने उस अधर्म को रोका। कर्ण ने गर्दन को नीचे कर दिया। भगवान बोले इसके बाण मारो। अर्जुन के बाणों के द्वारा शल्य मारा गया। अब कर्ण के शरीर में इतने बाण अर्जुन ने मारे हैं जमीन पर गिर गए। जैसे ही जमीन पर गिरा है वो सूर्य पुत्र कर्ण, तब भगवान ने अर्जुन से एक बात कही, अर्जुन ये कर्ण बहुत बड़ा दानी है। अर्जुन कहने लगे भाई कर्ण कैसे दानी है? बोले बहुत बड़ा दानी है। अगर इसने आज दान नहीं किया होता तो आज जहाँ पर ये पड़ा है वहाँ पर तुम होते, जहाँ पर तुम खड़े हो वहाँ पर ये कर्ण होता। बोले हाँ। जवाब दिया कैसे? बोले ये बहुत बड़ा दानी है, अरे इसने दान कर दिया इसीलिए तो ये मारा गया। अर्जुन बोले इतना बड़ा दानी है? बोले बहुत बड़ा दानी है। विश्वास नहीं? बोले परीक्षा लो। अब कर्ण जमीन पर पड़ा है प्यारे भक्तों। अर्जुन से भगवान बोले हैं चलो हम तुम्हें कर्ण की परीक्षा लेकर के दिखाते हैं। अंत समय में भगवान कन्हैया ने क्या किया? एक ब्राह्मण का स्वरूप बनाया, अर्जुन को ही ब्राह्मण बना लिया और ब्राह्मण बन करके कर्ण के पास में गए हैं जहां पर वो पड़ा हुआ। और एक निवेदन है हमारे यजमान भैया जी की तरफ से, मंजेश भैया जी की तरफ से, जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं भंडारा पाते रहे, कथा सुनते रहे और दक्षिणा चढ़ाते रहे। बढ़िया है ना? दक्षिणा भले न चढ़ाओ लेकिन भंडारा जरूर पाओ, है ना? बोलिए गोविंद भगवान की जयकारा। ठीक है। सूर्य पुत्र कर्ण ने जैसे ही
अपने घुटनों के बल चल करके थोड़ा आगे बढ़ा, देखा है कि ब्राह्मण दो खड़े हैं। भगवान बोले कर्ण ये तुम्हारा हाल किसने किया? जवाब दिया उसी कुंती अर्जुन ने किया। अच्छा एक बात बताओ कर्ण, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े दानवीर हो, बहुत बड़े क्षत्रिय हो, बहुत बड़े वीर पुरुष हो, आज तक तुमने अपने द्वार से कभी किसी को निराश नहीं किया, जो मांगा वही दिया। कर्ण बोले वैसे में बहुत बड़ा दानी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये मेरा नियम जरूर है, आज तक मैंने किसी को दान के लिए निराश नहीं किया। और तुम क्या मांगने आए हो? अरे मेरी अंत श्वासें चल रही है, आप हमसे मांगने आए हो, क्या हम तुम्हें दे सकते हैं? अच्छा भैया विचार करो, कोई प्राणी मर रहा हो, उसका जू निकल रही हो, अब कहते जाओ भैया तुम कुछ मांगा या नहीं दो, तो अगर सड़की हो तो जान का कही ऐसा करो भैया जू निकले वाला है भाई ले लो और पा दे तुम। वही हाल भगवान कन्हैया से बोले हैं, देखो भाई ब्राह्मण देवता हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी लाओ जो तुम्हारे पास में हो। तो भगवान कन्हैया से बोले हैं कर्ण देखो सरकार, हे संत भगवान हमारे पास में एक सोने का दांत है, बताओ ले आओ। बोले कहाँ है? बोले हमारे मुख में, लाओ वही लाओ। तो भगवान की बात सुन करके कर्ण ने एक पत्थर उठाया, मुंह पर मारा, मुंह से दांत को तोड़ करके भगवान को दिया। बोले ये दांत हम तुम्हारा लेंगे नहीं। बोले काहे नहीं लोगे भाई, ये दांत क्यों नहीं लोगे? बोले ये तुम्हारा दांत तुम्हारे मुंह से निकला है, ये दूषित है, इसे जल के द्वारा स्वच्छ करो। वाह रे कर्ण। जैसे कर्ण ने सुना तो क्या देखा, एक धनुष बाण पड़ा हुआ है, आगे बढ़ करके धनुष बाण उठाया और घुटनों के बल जमीन पर मारा, जल की धारा निकल पड़ी, उस दांत को जल के द्वारा स्वच्छ किया और भगवान की ओर जैसे बढ़ाया है तो आज भगवान ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया। बोले नारायण भगवान की। जैसे चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया है तो आज कर्ण के मानो भाग्य खुल गए। क्यों? क्योंकि भगवान की छवि को देखा है। और कहा भी जाता है कि हे श्याम न जाने क्या जादू, कि हे श्याम न जाने क्या जादू, सांवली तुम्हारी सूरत में, श्याम न जाने क्या जादू, सांवली तुम्हारी सूरत में, श्याम देख करके आज कर्ण ने बड़ा ही मन में मगन हुआ और कहने लगा धन्य है सांवले, धन्य है मेरे राघव, आपकी छवि को देख करके मेरे मरने का समय बहुत अच्छा बन गया, मरते समय आपका दीदार हो गया सरकार, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान बोले बेटा कर्ण आज तुम मांगो, अगर तुम मांगो तो मैं तुम्हें स्वर्ग प्रदान कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ और जीवन दान देने के बाद मैं तुम्हें अमर बना सकता हूँ। प्यारे सज्जनों माताओं जैसे तेरी बात भगवान ने कही तो आज कर्ण कहने लगा सरकार ये इच्छा नहीं है ना, इच्छा तो मेरी सिर्फ एक है, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो सरकार तो क्या बताऊं मैं, हे मेरे राघव मुझे विश्वास नहीं है कि आज नारायण मुझसे दान मांग रहे हैं। हे प्रभु अगर तुम देना ही चाहते हो तो मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ, हे मेरे करुणा निधान
अंत समय में मरते समय कर्ण ने भगवान से एक बात कही है सरकार कि बोले कर्ण दानी कहाँ से मरते मरते हर मेरे हाथ ना थके अभिदान करते करते भगवान से वो कर्ण कह रहा है ये प्रभु बोले कर्ण दानी कान्हा से मरते मेरे हाथ ना थके अभिदान करते करते कह रहा हूं जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को ऐसी जगह पर लगा देना जहां पर किसी का दाह संस्कार ना हुआ हो। इतना कह करके कर्ण ने प्राणों को छोड़ दिया। भगवान ने कर्ण की लाश को उठाया, हर जगह पर देखा है ऐसी कहीं जगह नहीं मिली जहां पर पाप और अधर्म ना हुआ हो। तब भगवान ने अपने बाएं हाथ की हथेली पर कर्ण की चिता बनाई, आग लगाई और आग जब लगाई है तो एक आवाज और आई जब लाश ले कर्ण की कान्हा ने है जलाई जल रही तेज ज्वाला आवाज एक आई ना थके अभिदान करते करते। और इसी बीच में हमारे 101 मुद्राओं का दान घनश्याम यादव भवानीपुर से और 101 मुद्राएं अजय राजपूत भवानीपुर से और 151 मुद्राएं सरवन यादव जिगनिया से, 51 मुद्राएं कैलाश राजपूत भवानीपुर से और 51 मुद्राएं ब्रजमोहन राजपूत भवानीपुर से, 51 मुद्राएं अमरेंद्र यादव गेंदपुरवा से, 51 मुद्राएं डल्ला राम गेंदपुरवा से। दान करने बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा को कुशल मंगल बनाए रखे, दान वीरों को दान करने योग्य बनाए रहे। कहाँ जा रहे हो चटिल्ला दैया, भंडारा खा जा रहे हो का? जाओ जाओ खाया वो तबाओ। तो आज सूर्यपुत्र कर्ण ने बड़े भाव के साथ में मरते समय भगवान से वरदान मांगा कि सरकार मुझे ऐसी जगह पर मेरा संस्कार करना जहाँ पर अधर्म और पाप न हुआ हो। ऐसी कहीं जगह नहीं मिली तो भगवान ने अपने बाएं हाथ की हथेली पर कर्ण की चिता बनाई और बड़े भाव के साथ में कर्ण को स्वर्ग प्रदान किया है। बोलिए भक्त और भगवान की।